चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला पॉइंट है हमारा, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किनके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स। किनके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था और तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वाराणसी में प्रथम संस्कृत जो है आपको प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। पूछे वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किनके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813। ध्यान रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट हमारा आंगर प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। पूछे आंगल्य प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंगलवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक था, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड। आगे हमारा लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? पूछे लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। पूछे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछे भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो वुड घोषणा पत्र को। 1854। ध्यान रखिएगा, वुड घोषणा पत्र। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो 1857 में। किस वर्ष में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पूछे मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है हमारा पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीयों को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। पूछे पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डीके कर्वे। ध्यान रखिएगा, डीके कर्वे। आगे हमारा भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। पूछे भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूछे 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट देखेंगे 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स थॉमसन के द्वारा। पूछिए 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स थॉमसन के द्वारा। प्रमुख शिक्षा विभाग देखेंगे हम लोग। समिति आयोग और इनके जो गवर्नर जनरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसके लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग के लॉर्ड रिपन 1882। रेले आयोग, विश्वविद्यालय आयोग जो है तो लॉर्ड कर्जन। सेडलर आयोग का लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है हमारा इंचकेप आयोग, जो कि लॉर्ड रीडिंग है गवर्नर जनरल उस समय। हार्टोग समिति के लॉर्ड इरविन। उसके बाद जो है लिंडसे आयोग तो लॉर्ड इरविन। सार्जेंट आयोग लॉर्ड वेवेल। राधाकृष्ण आयोग के लॉर्ड माउंटबेटन। नीचे है हमारा 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। वर्धा योजना जो है गांधी जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कि शिक्षा से संबंधित थी। चलिए वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।